अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज भी मेरी वीडियो लेट हो गई। मैंने बताया था 1-2 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं और मैं थोड़ा बिज़ी भी हूँ। कुछ गेस्ट भी आज आ गए थे घर में और 2-3 दिन से मुझे अपने किसी फ्रेंड का रिएक्शन देखने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। उसके लिए आप सबसे माज़रत। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके रिएक्शन ज़रूर देखूँगी और आपको रिप्लाई भी करूँगी, कमेंट्स भी करूँगी इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, मैंने सितारा का 2-3 दिन पहले का रिएक्शन आज देखा, थोड़ा-सा ही देखा, पूरा देखने का टाइम नहीं मिला। उसमें एक चीज़ मैंने देखी, शायद आप लोगों ने तो मुझसे पहले देखी होगी, तो लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जहाँ हम रिएक्शन में इतनी नेगेटिव चीज़ें बताते हैं अगलों की पकड़ के, तो हम पॉजिटिव चीज़ें भी बताया करें ना। इससे थोड़ा-सा सुनने वालों को भी अच्छा लगता है और हमारा दिल भी मुतमईन होता है कि हम किसी अच्छे काम में लगे हुए हैं। मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों से शेयर करूं। वो थी साजिद भाई के चेहरे की उदासी। मेरी बहुत सी दोस्तों ने बहुत से व्यूअर्स ने ये चीज़ नोटिस की होगी। उनके आई थिंक प्रीवियस था उनका पहले वाला, इससे पहले वाला ना व्लॉग, उसमें जब सितारा का और बच्चों का सऊदीया जाना कंफर्म हुआ, उसके बाद ये लोग बाहर कहीं आए थे, किसी जूस कॉर्नर पे थे, या हमेशा की तरह जैसे सितारा बाहर चाय पीना पसंद करती हैं इस तरह बाहर कहीं चाय पी रहे थे। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बिज़ी हूँ बहुत आजकल, आपको बताया। वहाँ मेरी नज़र पड़ी साजिद भाई के उदास चेहरे पर जब सितारा ने उनसे पूछा कि आप हमारे जाने के बाद हमें मिस करेंगे। तो यकीन करें, मुझे बहुत खुशी हुई उदासी देखकर। आप लोग कहेंगे कितनी अजीब बात है, ये बंदी उदासी देखकर खुश हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ख़्याल आया कि नहीं, सितारा से मोहब्बत ज़रूर करते हैं साजिद भाई। ये अलहदा चीज़ है, पता नहीं एटीट्यूड क्यों दिखाते हैं। जब सितारा के पास होते हैं तो और तरह के, और जब कौसर के पास होते हैं और तरह से। लेकिन ये तो उनकी अपनी मर्ज़ी है और उनके एक्सप्रेशंस पता नहीं क्यों चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं कि उस वक्त साजिद भाई के चेहरे पर वो उदासी जो है ना, वो मेरा दिल खुश कर गई। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैंने यहाँ आपको बतानी थी कि मैंने कल शायद किसी रिएक्शन चैनल पे जो है वो थोड़ी सी वॉइस सुनी थी, मुझे किसी ने सेंड की थी। तो वो साजिद भाई की किसी ने वॉइस चलाई थी, वो सराइकी में थोड़ी सी बात कर रहे थे। तो मेरे जहन में एक ख़्याल आया, कुछ सवाल आए, तो मैंने कहा मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूं कि जब किसी के पास प्रूफ्स हैं तो वो 2-2 3-3 सेकंड्स की वो साउंड, वो वॉइस लगाना जिसमें कि कोई वैलिड बात नहीं है, जिसमें कि कहीं से भी कोई प्रूफ नहीं मिलता, ऐसी चीज़ें लगाकर तो वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। वो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, मतलब मुझे नहीं समझ आई ना। अगर कोई प्रूफ है तो अगर आप 3 या 4 सेकंड की भी कोई चीज़ लगा रहे हैं तो उसके अंदर कोई वैलिड बात होनी चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि हाँ भाई, साजिद भाई कुछ इस किस्म की बात बता रहे हैं, कुछ इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, हमें पता चले। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई सीन भी नहीं था। यहाँ तो बस सिर्फ साजिद भाई ने इतनी सी बात बोली थी कि आप यूट्यूबर्स औरतों से बात ना किया करो, वो फिर आपकी वॉइस अपने चैनल्स पे चला देंगी, ये थी बात। अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे कह सकती हैं कि ये प्रूफ था। खैर, दूसरी बात मैं उनसे ये कहूँगी कि वो कह रही थी अपने रिएक्शन में कि मुझे जो है साजिद भाई की फ़ैमिली में से एक कपल है जो ये प्रूफ प्रोवाइड करता है। तो मैं कहूँगी उनसे कि आप जो है ना, वो सारे प्रूफ्स जो वो प्रोवाइड करता है अच्छे से छानबीन कर लीजिए, कहीं उस बंदे ने आपको तो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया हुआ। यानी कि आपको वो ये तो नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें सारे प्रूफ दूंगा और मेरे पास बड़े प्रूफ हैं, और जो प्रूफ उसने दिए होंगे तो उनके बारे में भी मालूमात कर लें, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं लगता कि आपके पास कोई वैलिड प्रूफ है, या तो आपके पास है नहीं या अगले ने आपको वो बनाया हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर किसी के पास कुछ है तो अभी तक किसी ने कहीं कुछ साबित नहीं किया, कहीं कुछ नहीं दिखाया, तो इसलिए खामखा में आप लोग आके पहले ढंढोरा पीटते हैं कि हमारे पास प्रूफ्स हैं, और जाएं मशहूर कर दें और जाएं जंगल की आग की तरह इस बात को फैला दें, और बाद में आप लोग वही वीडियोस डिलीट कर देते हैं। और एक और चीज़ फ्रेंड्स मैंने आपके साथ आज यहाँ शेयर करनी थी। 1-2 दिन से, क्या 4-5 दिन हो गए शायद, मैं नोटिस कर रही हूँ कि वाईटी पे अजीब अजीब से लोग आ गए हैं भाई। मैं तो समझती थी कि वाईटी के ऊपर वो लोग आते हैं जिनको अपना टाइम स्पेंड करना होता है अच्छे से। मैं व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, या वो लोग आते हैं जिनमें कोई टैलेंट होता है, या वो लोग आते हैं जो घर बैठकर इनकम हासिल करना चाहते हैं।
तो इस किस्म की चीज़ें मैं सोच कर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वाईटी जो है वो अब ऐसी जगह बन गई है जहाँ के हीरा मंडी की औरतें भी आने लग गई हैं। हैरत हो रही है भाई। यानी कि दोस्तों, अब वाईटी भी बदकिरदार औरतों से महफूज नहीं रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रही इनको वाईटी का रास्ता किसने दिखाया। मेरे ख़्याल से दोस्तों, कोरोना के करके ना वहाँ कस्टमर जाना बंद हो गए। लेकिन एक बात तो यहाँ माननी पड़ेगी कि हीरा मंडी से आई हुई ये औरत जो है ना, ये मेरे दोस्तों, ये बहुत मुझे कोई एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड वुमन लगती है। ऐसा लगता है जैसे ना इसका जद्दी पुश्ती यही काम था, यानी पर नानी नानी फिर अम्मा फिर ये, क्योंकि वो बड़े अपने ना तरीके बता रही थी। वो कह रही थी कि इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग जो है अपने तकिए के साथ रात में एक रजिस्टर रख लिया करें, पेन रख लिया करें, और जितने आपके कस्टमर्स आएँ तो उनके नाम लिखते जाया करें। यानी कि इनका ख़ानदानी काम है और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर। तो दोस्तों, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि बात सुनो हीरा मंडी की औरतों। अब मैं वो अल्फाज यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहती जो तुम जैसियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम जैसियों की ना यहाँ दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि तुम लोग जो बातें करके लोगों को जोश और वलवला समझी ना दिखाती हो, जगाती हो उनके अंदर से, तो फिर वो ऐसे स्क्रीन के पीछे से तो हाथ नहीं डाल सकते। तो फिर लोग पूछेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि हमें तो इसके पास जाना है। तो फिर आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि जो काम आपने शुरू किया वो दूर दूर से नहीं होता। फिर आपको पता है ना, फिर आपके चैनल पर कैसे लोग आएंगे, फिर आपको कैसे लोग सुना करेंगे और आपके लिए कैसे लोग मैदान में आया करेंगे। क्यों आप लोगों की ख्वाहिशात उभार रही हैं, ये तो बताएं। आप पूरी डाल सकेंगी? ये वाईटी है, हीरा मंडी का कोई छोटा मोटा कोठा नहीं है। आपके सारे अरमान यहाँ पूरे हो जाएंगे, वो भी पूरे हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकती। ये ना हो कि आपको वाईटी के बाद हॉस्पिटल जाना पड़े। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग फिर इनसे एड्रेस मांगेंगे और एड्रेस ये दे नहीं पाएंगी। नहीं दे पाओगी ना, तो ये ना हो कि तुम्हारा एड्रेस मुझे यहाँ देना पड़ जाए। समझ रही हो ना? सोच लो, अगर मैंने वाईटी पे तुम्हारा एड्रेस दे दिया तो वो सारे जो शीले वो ये तो वहाँ, समझ गई तुम? समझ जाना। अच्छा, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकती बेवकूफ़ औरत। अच्छा तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। हमेशा की तरह चैनल पर जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों, औरतों और हीरा मंडी की औरतों से महफूज रखे। आमीन। सबने ज़ोर से बोलना है, आमीन। अल्लाह हाफिज़।